हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ रहे हैं। हम लोग भोजन कैसे लेते हैं, किस तरह से डाइजेशन होता है, किस तरह से हमारे शरीर में पूरा फैल जाता है और कैसे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करते हैं, ये सारा चीज़ किस में आता है? न्यूट्रिशन में आता है। चलो बच्चे, इस न्यूट्रिशन को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है और एक एक करके बच्चे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चे क्या होता है? इंजेशन, यानी भोजन जब माउथ में लेते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन। उसके बाद भोजन का ब्रेक डाउन होता है, सिंपलर कंपाउंड में बदलता है, उसको बोलते हैं डाइजेशन। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड को शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चे? एब्जॉर्प्शन। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड को पूरे शरीर में फैला दिया जाता है, उस स्टेप को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। और लास्ट जो है डाइजेशन, जो पार्ट फूड का डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इजेशन। अब ये माउथ में जैसे भोजन जाएगा, यहाँ पर टीथ पाया जाता है, टंग होता है, तो टंग और टीथ के हेल्प से भोजन को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। लेकिन साथ साथ बच्चे ये भी समझो कि भोजन जब शुरू में चबाते हैं, रोटी हो चावल हो, वो मीठा नहीं लगता, लेकिन थोड़े देर के बाद वो मीठा लगने लगता है। कारण क्या है? तो कारण ये है कि ओरल कैविटी बकल कैविटी के आसपास है, ओरल कैविटी कहो चाहे बकल कैविटी कहो, इसके आसपास क्या पाए जाते हैं? 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, जिससे सलाइवा निकलता है। और ये सलाइवा में क्या पाए जाते हैं? एक इंजाइम पाया जाता है जिसको टैलिन बोलो या सैलिवरी एमिलेज बोलो। ये सैलिवरी एमिलेज क्या करता है? तो फूड में जो स्टार्च होते हैं उस स्टार्च को किस में बदल देता है? शुगर में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है, जो मीठा लगता है। स्टार्च का कोई टेस्ट नहीं होता, वो मीठा नहीं लगता, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, मीठा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन जब वो उसके साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है, और सलाइवा में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? सैलिवरी एमिलेज पाए जाते हैं, जिसको टैलिन भी बोलते हैं। और ये क्या करता है? स्टार्च को शुगर में बदल देता है, जिसकी वजह से क्या लगने लगता है? मीठा लगने लगता है। यहां तक क्लियर हो गया बच्चे? अब टंग क्या करता है कि फूड को एक स्फेरिकल बॉल की तरह बना करके उसको नीचे की तरफ पुश करता है। जब भोजन नीचे की तरफ पुश होता है तो देखो वहां पे 2 तरह के पाइप पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं फूड पाइप। ये वाला पार्ट फूड पाइप हो गया, और ये आगे पार्ट जो देख रहे हो ना, ये क्या है? विंड पाइप है। तो भोजन तो दोनों में जा सकता है, फूड पाइप में भी जा सकता है, फूड पाइप के द्वारा स्टमक में, और दूसरा विंड पाइप के द्वारा लंग्स में भी जा सकता है। और लंग्स में जाना लीथल होता, हार्मफुल होता, इंसान की मौत तक हो सकती है, ठीक है ना। तो फिर क्या, कौन ऐसा ऑर्गन है, कौन ऐसा पार्ट है जो भोजन को लंग्स के अंदर जाने से रोकता है, विंड पाइप में जाने से रोकता है? उस ऑर्गन का नाम है एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? ये जो पासेज है ना, इसके अंदर जो फूड पास कर सकता था उसको ये ब्लॉक कर देता है, रोक देता है एपिग्लॉटिस। इस वजह से भोजन जो है लंग्स में नहीं जा पाता, और भोजन सीधे डायरेक्ट कहाँ जाएगा? तो फूड पाइप यानी इसोफेगस में जाएगा। अब बात आई कि चलो भोजन यहां से चला गया इसोफेगस या फूड पाइप में चला गया, तो क्या भोजन लेंगे और डायरेक्ट पुश करेंगे और नीचे स्टमक में चला जाएगा? तो नहीं, ये धीरे धीरे एक स्पेशल तरह के मूवमेंट के द्वारा जाता है, जिस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। ये कैसे होता है मूवमेंट? तो ऐसे होता है बच्चों, ध्यान से देखो, ये जो है आपका इसोफेगस है और ये आपका फूड है, ठीक है ना। तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा? नीचे वाला पार्ट ओपन होते जाएगा, इस वजह से ट्यूब क्या होती जाएगी? फैलती जाएगी, और ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा, जिसकी वजह से फूड जो है नीचे की तरफ पुश किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो बच्चे, फूड यहां आ गया, ठीक है ना, फूड यहां पर आ गया। पहले फूड यहां इस पार्ट में था ना, इस पार्ट में था, अब यहां से फूड यहां, कैसे? तो ये क्या होते जाएगा? ओपन होते जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या होते जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा, जिसके वजह से फूड नीचे की तरफ पुश किया जाता है। और 6 सेकंड में फूड जो है बकल कैविटी से कहां पहुंच जाएगा? स्टमक में पहुंच जाता है, ठीक है ना। और इस मोमेंट को क्या बोलते हैं बच्चे?
पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, रिदमिक इसोफेगस में क्या होगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फूड जो है धीरे धीरे स्टमक में पहुंच जाता है। चाहे पानी पियो, भोजन करो, कितना भी आपको भूख लगा हो, प्यास लगी हो, लेकिन वो जाएगा तो एक अपना ही स्पीड से जाएगा। क्लियर हो गया। अब फूड कहाँ पहुंच गया बच्चे, स्टमक में पहुंच गया। लेकिन जब जिस फूड को हम लोग लेते हैं, क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से वो जर्म फ्री होगा? नहीं, उसके साथ जर्म्स भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में क्या कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कारण क्या है कि ये स्टमक वॉल है ना, एक जूस प्रोड्यूस करती है, एक डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करती है, जिस जूस का नाम है गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस के 3 कंपोनेंट होते हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस, और इसका अपना अपना रोल होता है। तो मैंने ये बताया कि जो भोजन लेते हैं उसमें बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स हो सकते हैं, उसको किल कर देता है कौन, HCl। उसको क्या करेगा बच्चे, किल कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि HCl का नेचर क्या होता है, कोरोसिव होता है, और कोरोसिव नेचर होने की वजह से बैक्टीरिया को HCl क्या कर देगा, किल कर देगा। ठीक है ना। अब हमारा फूड क्या हो गया, जर्म फ्री हो गया, अब कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ साथ HCl क्या किया, तो फूड के साथ मिक्स होकर इसको एसिडिक मीडियम में बदल दिया, क्योंकि खुद HCl क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो फूड को भी किससे बदल देता है, एसिडिक मीडियम में बदल देता है। उसके बाद है बच्चे कि जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। तो जो प्रोटीन वाला पार्ट है ना, उसका डाइजेशन पेप्सिन के द्वारा होता है। यानी पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड में बदल देता है। दोनों का फंक्शन समझ में आ गया। बैक्टीरिया का HCl का फंक्शन क्या है, बैक्टीरिया को किल करना, जर्म्स को किल करना। पेप्सिन क्या किया, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके किसमें बदल दिया, एमिनो एसिड में बदल दिया। और उसके बाद म्यूकस का काम क्या, तो देखो म्यूकस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एसिड आप जानते हैं कि एसिड क्या होता है, बहुत ही हानिकारक होता है। जब बैक्टीरिया को किल कर सकता है तो क्या हमारे स्टमक वॉल को हानि नहीं पहुंचा सकता, पहुंचा सकता है। लेकिन म्यूकस जो है क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। स्टमक वॉल के ऊपर में एक पतली फिल्म बन जाती है, लेयर बन जाती है, किसकी, म्यूकस को, जो एसिड को डायरेक्ट स्टमक वॉल के कांटेक्ट में आने से रोक देता है, जिसके वजह से स्टमक वॉल हम लोग का क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। किससे, HCl से। नहीं तो ये HCl भी क्या कर सकता था, हमारे स्टमक वॉल को हानि पहुंचा सकता था। ठीक है ना, यहां तक तो अपने बच्चे समझ गए। इसके बाद जो है भोजन के साथ वाटर भी मिक्स है और भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बदल चुका है। अब वो क्या है, सेमी सॉलिड है, क्योंकि उसमें लिक्विड मिक्स है तो पूरी तरह से सॉलिड नहीं, सेमी सॉलिड है। अब ये भोजन जो है ना, धीरे धीरे ये देख रहे हो ना कर्व पार्ट, ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, जिसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। आपके बुक में ड्यूडेनम नहीं लिखा होगा, लेकिन इंटेस्टाइन आप बोल सकते हो। ठीक है, इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। तो जब भोजन यहाँ पर पहुंचेगा, जैसे भोजन यहाँ पे पहुंचता है बच्चे, तो यहाँ पर देखो 2 तरह के ग्लैंड आपको दिखाई पड़ेंगे। एक आपका ग्लैंड लीवर है और दूसरा आपका क्या है, पैनक्रियाज है। ये दोनों की जो डक्ट है यहाँ पर क्या है, मिक्स है, जुड़े हुए हैं, कॉमन डक्ट है जिसके द्वारा दोनों जुड़ा है। लेकिन हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बच्चे हम लोग समझेंगे लीवर के बारे में। लीवर क्या है बच्चे, हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, कौन, लीवर। और लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है लीवर बच्चे, बाइल प्रोड्यूस करता है। और ये बाइल कहाँ स्टोर रहता है, तो लीवर के अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। इसी गॉल ब्लैडर में बाइल क्या होता है, जमा होता है। अब इसके बाद समझो, जो ये बाइल होता है उसका नेचर बेसिक होता है। ध्यान रखना बच्चे कि यहाँ फूड का नेचर क्या था, एसिडिक था, क्योंकि उसमें HCl मिक्स हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो लीवर में जो जूस प्रोड्यूस हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, बाइल बोलते हैं, उसका नेचर क्या है, बेसिक होता है। इसका ध्यान रखना, आगे मैं आपको क्या बताने वाला हूं। अब देखो बच्चे, जब भोजन यहाँ पे पहुंचेगा, ड्यूडेनम वाले पार्ट में पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, इंटेस्टाइन वाले पार्ट में जब पहुंचेगा, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, तो वहां पर क्या होगा कि भोजन के साथ बाइल क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। तो बाइल जब मिक्स होगा तो क्या करेगा, फूड अभी एसिडिक मीडियम था और ये क्या है, बेसिक है। तो
इसका नेचर क्या है बाइल का, बेसिक है। तो फूड को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा, न्यूट्रल के बाद बेसिक बना देता है। फूड को किस में बदल देगा, बेसिक मीडियम में बदल देगा। यानी पहला काम क्या हुआ बाइल का, कि फूड को एसिडिक मीडियम से बेसिक में बदल देना। उसके बाद बच्चा ये क्या करता है, तो उसके बाद जो है ना बाइल, जो हम लोग भोजन लेते हैं उसमें फैट भी तो हम लोग खाते हैं ना, ऑयल खाते हैं, बहुत सारा फैट खाते हैं, ठीक है ना, ऑयल है, घी है, बटर है, सब क्या है, फैट ही तो है। तो इस फैट का डाइजेशन कौन करता है, तो डायरेक्ट फैट का डाइजेशन नहीं होता है। फैट को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इमल्सिफिकेशन करना पड़ता है, इमल्सिफाई करना पड़ता है। इसको समझा रहा हूं बच्चे, इमल्सिफाई होता क्या है। देखो, बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये इमल्सिफिकेशन का काम कौन करता है, तो बाइल ही तो करता है। बाइल क्या करता है, तो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। यानी हमने ये देखा कि लीवर से जो प्रोड्यूस हुआ बाइल, उसने दो काम किया। ये काम क्या किया, तो फूड को एसिडिक मीडियम से बेसिक में बदल दिया, और दूसरा काम क्या किया बच्चे, तो दूसरा ये काम किया कि जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स थे उसको स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। चलो बच्चे, लीवर का काम फिनिश। अब इसके बाद दूसरा ग्लैंड आपको यहां दिखेगा, पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज क्या करता है, तो ये भी एक डाइजेस्टिव जूस निकालता है, जिस जूस का नाम है पेनक्रिएटिक जूस। क्या नाम है बच्चे, पेनक्रिएटिक जूस। और ये पेनक्रिएटिक जूस के भी 3 कंपोनेंट हैं। कौन कौन है, पेनक्रिएटिक एमिलेज है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है। लेकिन पेनक्रिएटिक एमिलेज बच्चे आपके बुक में नहीं दिया होगा, 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, लाइपेज और ट्रिप्सिन दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ लो, पेनक्रिएटिक एमिलेज भी पढ़ लो, ठीक है ना। अब बच्चे एक एक करके तीनों के फंक्शन समझते हैं। तो ये पेनक्रिएटिक एमिलेज क्या करता है, तो ध्यान से देखो बच्चे। सबसे पहले मैंने यहां पर आपको बताया था कि सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है, वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है, और सलाइवा में एक तरह का एंजाइम था जिसको टाइलिन बोलते हैं, और दूसरा नाम सैलिवरी एमिलेज भी बोलते हैं। और यहां पर सैलिवरी एमिलेज ने क्या किया था, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया था, माल्टोज में बदल दिया था, शुगर में बदल दिया था, जिसकी वजह से भोजन मीठा लगने लगा था। वही काम यहां पर भी होगा, कहां पर, पेनक्रिएटिक एमिलेज के द्वारा। जो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, और स्टार्च अभी नहीं ब्रेक डाउन उनका हो पाया है, उनका डाइजेशन नहीं हो पाया है, उनका डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होगा, तो पेनक्रिएटिक एमिलेज के द्वारा होगा। पेनक्रिएटिक एमिलेज क्या करेगा कि जो ऊपर से स्टार्च बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है, शुगर बचा हुआ है, उसको ग्लूकोज में बदल देते। यानी ये क्या करेगा पेनक्रिएटिक एमिलेज, स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देगा, या कार्बोहाइड्रेट हो उसको भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड ग्लूकोज में बदल देता है। यानी हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल दिया, ग्लूकोज में बदल दिया। किसने बदला, पेनक्रिएटिक एमिलेज एंजाइम ने बदला, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है लाइपेज। तो देखो बच्चे, लाइपेज क्या है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को बाइल ने स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया था, और उस स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स को लाइपेज क्या करेगा, उसको भी तोड़ देगा। यानी ये स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ करके किससे बदल देगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देगा। यानी स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलने वाला और कोई नहीं है, कौन है, लाइपेज है। लाइपेज ने क्या किया, स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ डाला, किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब लास्ट ट्रिप्सिन का काम क्या, तो ट्रिप्सिन भी तो वही काम करता है जो यहां पर पेप्सिन ने किया था। पेप्सिन ने यहां पर क्या किया था, स्टमक में प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदला था। यहां पर जो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाया होगा, वो यहां पर ट्रिप्सिन जो है क्या करेगा, उस प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देगा। क्लियर, यानी ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देगा। लगभग डाइजेशन यहां तक तो कंप्लीट हो ही गया। अब उसके बाद जो भोजन है आगे बढ़ते हुए कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट। ये तो ऐसे सारा ही स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन इसको ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है ना बच्चे। अब यहां पर आ गया भोजन,
स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में आ गया, ठीक है ना। अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पहुंचेगा वहां पर इंटेस्टाइन भी कुछ काम करता है, वो भी डाइजेशन करता है, उससे भी एक तरह के जूस निकलते हैं। कौन से जूस? इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं। किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जो इंटेस्टाइनल जूस है वो क्या करते हैं कि जो डाइजेशन अभी भी नहीं हो पाया वो पार्ट यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में बदल जाएगा। जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में बदल जाएंगे? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाएंगे। और क्या बचा? प्रोटीन जो बचा होगा वो भी किस में बदल जाएगा? एमिनो एसिड में बदल। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते जितना डाइजेशन होना था पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका और भी काम है। यहां तक तो हो गया डाइजेशन कंप्लीट। अब देखो भोजन का तो डाइजेशन हो गया, लेकिन डाइजेशन होने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है, जो सिंपलर फूड के जो कंपाउंड्स में बदले हुए हैं उसको एब्जॉर्ब करना जरूरी होता है। और ये एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? तो ये एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ही तो करता है। तो चलो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा समझते हैं बच्चे, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। तो देखो बच्चे, ये मान लो कि क्या है, ये तुम्हारा हम लोगों का क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर वाला वॉल है, इनर वॉल है, यही तो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। कैसे? तो देखो मानते हैं कि उसके एक सेक्शन को ले लिया मैंने, एक सेक्शन ले लिया, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का एक क्या है? टीएस है, उसको एक टुकड़ा है जो कट किए हैं। और ये जो इनर वॉल है ना अंदर की तरफ फोल्डेड होती है, ठीक है ना बच्चे। इनर वॉल जो है अंदर की तरफ फोल्डेड होती है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चे? विलस बोलते हैं। और सारे मिला दिए जाए जितने मिलियंस ऑफ होते हैं, जैसे कोई पाइप है और उसके अंदर अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? विलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? विलस। और सबको एक साथ क्या बोलोगे? विलाई बोलोगे, ठीक है ना। यही तो करता है ऑब्जर्वेशन का काम, यही एब्जॉर्ब करता है। कैसे एब्जॉर्ब करता है चलो एक एक करके समझते हैं। एक पीस यहाँ लेते हैं, एक इसके टुकड़े को ले लेते हैं, ये लो। और ये क्या हो गया? विलाई हो गया। ये क्या है? विलस हो गया, ठीक है ना। और यही एब्जॉर्ब करेगा। अब मान लेते हैं कि जो डाइजेशन हुआ है वो डाइजेस्टेड फूड क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही तो है, यानी कहां पर है? यहां पर है। ये डाइजेस्टेड फूड है सब, लेकिन अभी शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर वो नहीं गया है। तो ये क्या होता है? विलस इसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। यानी विलस करता क्या है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, यानी एब्जॉर्बिव सरफेस एरिया को, जो डाइजेस्टेड फूड को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, उस सरफेस को बढ़ा देता है, ठीक है। इसकी वजह से डाइजेशन क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। चलो यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या विलस है, और यहाँ पर जो है ना बहुत सारे कैपिलरी का क्या होता है? जाल होता है। और बच्चों आप लोग जानते हैं कैपिलरी क्या करता है? उसमें क्या फ्लो होते हैं बच्चे? ब्लड फ्लो होते हैं कैपिलरी में। और सबसे स्मॉलेस्ट फाइनेस्ट क्या होता है? ट्यूब होता है जिसमें ब्लड फ्लो होते हैं। अब ब्लड के साथ साथ बहुत सारा चीज फ्लो होता है जो आप जानते हैं। तो यहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड है ये सारे कहाँ जाएंगे बच्चे? तो विलस के अंदर जाएंगे। और विलस के अंदर क्या है बच्चे? तो कैपिलरी है। क्या है? ये क्या है बच्चे? कैपिलरी है, ठीक है ना। और ये कैपिलरी के अंदर क्या चला जाएगा? डाइजेस्टेड फूड चला जाएगा, ठीक है ना। किसके अंदर चला जाएगा? कैपिलरी के अंदर डाइजेस्टेड फूड चला जाएगा। और ये कैपिलरी जो है ना हमारे मेन ब्लड स्ट्रीम से जुड़ जाएगा। इस तरह से जो भी यहाँ पे डाइजेशन हुआ है वो सारे विलस के हेल्प से, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल के हेल्प से एब्जॉर्ब करके कैपिलरी में डाल दिया जाएगा, यानी कैपिलरी में चला जाएगा। और कैपिलरी से ये पूरे हमारे शरीर में फैल जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। यानी हमने देखो बच्चे क्या पढ़ा? सबसे पहले भोजन को लिया अंदर, जिसको क्या बोलते हैं? इंजेशन। उसके बाद भोजन का क्या हुआ? ये सब अभी जस्ट बताया आपको, उसको बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन जैसे कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ बच्चे?
स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल है उसके हेल्प से क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद यानी जब डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होकर के कहाँ चला गया, तो कैपिलरी में चला गया। तो कैपिलरी के द्वारा ये पूरे हमारे शरीर में मेन ब्लड स्ट्रीम से जुड़ करके पूरे शरीर में फैल गया। डाइजेस्टेड फूड पूरे शरीर में फैल गया, क्योंकि हमारा पूरा शरीर क्या है, सेल से बना हुआ है। हर सेल क्या है, लिविंग है। और सारे सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो कहां से मिलेगा, तो यही तो भोजन हम लोग करते हैं जो वहां डाइजेशन हो करके वहां तक पहुंचता है। तो यहां पर जो है ब्लड कैपिलरी क्या करता है, मेन स्ट्रीम से जुड़ करके डाइजेस्टेड फूड को पूरे शरीर में फैला देता है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चे, एसिमिलेशन बोलते हैं। चलो बच्चे यहां तक तो क्लियर हो गया कि हमने डाइजेशन अगर जितना स्टेप्स था यहां तक क्लियर कर लिया। लेकिन क्या सारा भोजन का डाइजेशन हो गया, नहीं, कुछ ऐसे भी फूड पार्ट्स हैं जो अनडाइजेस्टेड रह गए, जिसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए। तो क्या हमारे शरीर में ही रहेगा, नहीं, वो अनडाइजेस्टेड फूड कहां, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां चला जाएगा बच्चे, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, जो उल्टा यू की तरह दिख रहा है ना, उसमें चला जाएगा। और ये जो फूड गया अनडाइजेस्टेड फूड जो गया, उसमें ज्यादा मात्रा में क्या है, सॉल्ट है, वाटर है। इस सॉल्ट और वाटर को लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और वेस्ट मटेरियल जो पूरा लिक्विड के साथ मिक्स था, अब लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ये वेस्ट मटेरियल क्या होने लगेगा, सॉलिड हो जाएगा। और सॉलिड होकर के आगे जाते जाएगा और जा करके कहां पर जमा होगा बच्चे, ये वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन को क्रॉस करते हुए जाता है कहां पर, रेक्टम के पास। ये वेस्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और जैसे ही कुछ ज्यादा जमा हो जाएगा बच्चे, तो हमें फीलिंग्स आएगी और हम लोग क्या करेंगे, उसको शरीर से बाहर कर देंगे। किसके हेल्प से, एनस के हेल्प से। तो बच्चे यहां तक हमने आज पढ़ा। अगर ये हमारा वीडियो मैंने जो भी पढ़ाया अगर आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है, मजबूत करता है, आपके नॉलेज को बढ़ाता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।